जाती है। वो फॉर द टाइमिंग्स तो बन जाते हैं, वो उस तरह तो यूथ को अपने साथ लेके चल रहे होते हैं, लेकिन आगे जाके क्या करते हैं वो, उनकी एजुकेशन में, इवन पॉलिटिक्स में उनका क्या रोल होता मैं है? वैसे इसमें ये समझता हूँ कि ये जो हमारी गुज़श्ता 2-3 अशरों की जो नस्ल तैयार हो रही है, उसको तो मेरा ख्याल ये है कि इल्म नहीं कि स्टूडेंट यूनियन होती क्या है, उसको तो अंदाज़ा ही नहीं है। स्टूडेंट यूनियन का एक ऐसा पोस्चर क्रिएट कर दिया गया है। अगर आप मुझे थोड़ी इजाज़त दें, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स में आपको पेश कर सकता हूँ कि क्या बेहतरी थी तालीमी इदारों में, क्या ख़राबियाँ हैं। एक ऐसा पोस्चर बना दिया गया है कि तलबा लड़ाई झगड़े करते हैं, तलबा मार कुटाई करते हैं, तलबा कत्लो गारत, हालांकि हकीकत ऐसा नहीं है। क्या तालीमी इदारों के अंदर तलबा यूनियन बैन करने के नतीजे में कत्लो गारत गरी ख़त्म होगी? नहीं, बड़ी है कत्लो गारत गरी। एजुकेशन टाइम्स के आप अगर आप देखें, मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद है, मैं लेकर आया हूँ इसके पास पूरी। आप अगर मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें, मैं बता देता हूँ, क्योंकि हम सबका इशू है कि जो तलबा यूनियन जब पाकिस्तान के तालीमी इदारों में मौजूद थी, ये 1947 से लेकर 1984, 9 फरवरी 1984 को बैन लगा था। 36 साल बनते हैं। इसमें जो तालीमी इदारों के अंदर जो तलबा तसादम हुए थे, जो लड़ाइयाँ हुई थी, 151 हुई, जबकि 1984 से 2004 तक 20 साल रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक 525 लड़ाइयाँ हुई हैं। और जो तलबा कत्ल हुए थे पहले 36 साल में, जब तलबा यूनियन मौजूद थी, तो 13 तलबा कत्ल हुए पूरे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अगले 20 सालों के अंदर 165 तलबा का कत्ल हुआ है। बाकी इसी तरह ज़ख्मी तलबा के, और ये जो मैं आपको फिगर्स दे रहा हूँ, ये एजुकेशन टाइम्स मार्च अप्रैल 2004 के हुकूक़ तलबा नंबर से हमने ये इसकी फिगर्स दी हैं। लिहाजा तलबा को अंदर एतमाद देने की ज़रूरत है, तलबा के लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा नहीं हो रही हैं। और ये जब इसमें बात की जाती है सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं, एजुकेशन की फ़ील्ड के अंदर आप इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ को ले लें, उनमें से आप देख लें, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट हैं, रेक्टर हैं, वो तलबा यूनियन से निकले, उन्होंने तलबा सियासत के अंदर हिस्सा लिया। तलबा पे सियासत क्या असर कर रही है? क्या तलबा को इस सब से, क्या उसमें वायलेंस नहीं क्रिएट हो रहा? ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम सर आपसे जानना चाहते हैं, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या नाम बताया जनाब आप? जावेद साहब ने जो बातें की ना, उसमें काफ़ी सदाकत भी है, लेकिन आई वांट टू ऐड समथिंग टू इट कि जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है ना तलबा का, एक्चुअली तलबा जो है ना वो यूज़ किए जाते हैं। देखें, हम पाकिस्तानी हैं, फुल स्टॉप। ना हम मुस्लिम लीगी हैं, ना हम पीपल्स पार्टी के हैं, ना हम क्यू के हैं, ना एफ़ के हैं, ना डी के हैं, ना वटएवर। अगर पाकिस्तान है तो ये सारी पार्टियाँ हैं, वरना सारे हिंदू या अंग्रेज़ के ग़ुलाम हैं। इससे ज़्यादा और कोई चीज़ नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। देखें ना जी, आपके एक तरफ इंडिया की लाखों फ़ौज खड़ी हुई है, दूसरी तरफ अमेरिका की फ़ौजें खड़ी हुई हैं विद नेटो फोर्सेस। ये नहीं है कि वहाँ पे वो अमेरिका अलग खड़ा हुआ है। देव गॉट अलायंस ऑफ 35 कंट्रीज़ ऑन द ग्राउंड ऑफ द फ्रंटियर रीजन ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली वो आपके ना सिर्फ फ्रंटियर रीजन में ऑपरेशंस करते हैं, बल्कि आपकी जो टेरिटरी है उसके अंदर आके खुल के है। अब मतलब ऐसी कुछ चीज़ नहीं है विच इज़ नाउ वर्किंग अंडर कवर। एवरीबडी नो कि पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस, पाकिस्तान के जो है ना एयर ड्रम्स, जिसे एयरपोर्ट्स कहते हैं, वो तमाम फैसिलिटेट कर रहे हैं उनको तारी के लिए। तो बेसिकली ये हाईजैक तो ये सिस्टम हो चुका है बेसिकली। ना वी हैव टू फाइट इट बैक। जो भाई ने बात की जावेद साहब ने, उसमें ट्रुथ इस लिहाज से है कि तलबा जो है ना बेचारे बड़े मासूम से लोग होते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ जो पार्टीज़ हैं वो वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं। मैं डोंट गेट मी रॉन्ग, किसी पार्टी का कोई वो नहीं है बात तजाद, लेकिन बात यह है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये पाकिस्तान, क्राइटेरिया शुड बी द फैक्ट कि ये पाकिस्तान के मफाद से मुतसादिम तो नहीं है। हमारी नज़रियाती जो बेसिस है उससे मुतसादिम तो नहीं है। अगर वो मुतसादिम है तो मेरे ख्याल में आप पाकिस्तान को डैमेज करने में पेश हैं, ख्वाह वो PSF में हो, ख्वाह वो MSF में हो, या JI में हो, वटएवर, टेक एनी नेम फॉर दैट मैटर। मसला ये कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की तो अपनी, आपको पता है कि आप सिंस इंसेप्शन क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, कायदे आज़म ने ये पाकिस्तान बनाया था आवाम के लिए, लेकिन यहाँ पे सारे वडेरे, सरदार, जागीरदार काबिज़ हो गए शुरू में। बाद में जर्नैलों ने अपनी वहाँ पे ब्रिटिश सिस्टम के, अंग्रेज़ी सिस्टम, फ़ौज का सिस्टम है बेसिकली, वही जो ब्रिटिश चला गया था छोड़ के, वही फ़ौजी जहन कंटिन्यूड हमारी जो है उसके मिलिट्री के अंदर भी। उससे क्या हुआ कि वो निज़ाम जो एक था, जो वो गोरा चला गया, लेकिन वो जो गुलामाना या अप्रोच थी ना, वो हमारी ब्यूरोक्रेसी में भी रही, वो हमारे पॉलिटिशियंस में भी रही, वो हमारी फ़ौज में भी रही, ठीक है ना जी। तो बेसिकली ये तमाम इदारे किसको सर्व करते रहे? फॉरेन इंटरेस्ट को। इज़ इट द केस? फॉरेन इंटरेस्ट को फेस किया।
फौज ने, ब्यूरोक्रेसी ने एंड आपकी जो पॉलिटिशियंस ने, कहीं ना कहीं किसी के लिंक्स निकलते हैं। किसी का लिंक बरतानिया में निकलता है, किसी का अमेरिका में निकलता है, लिंक कम वक्त हो कहीं ना कहीं है, ठीक है ना जी। और इट्स अ फैक्ट ऑन ग्राउंड। इनकी आप जाकर देखें वहाँ पे किस तरह के एसेट्स बनाए हुए हैं। मैं तो अपना सिडनी का घर भी बेच कर आ गया हूँ, लोग यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं, मैं पाकिस्तान लेकर आया हूँ मैं। इनके आप जाके एसेट्स देखें, जर्नैलों के हमारे यहाँ जो बड़े यहाँ पे स्टार लगा के समझते हैं हम कस्टोडियंस हैं, अगर वो इतने ही उनको दर्द है तो वो जितना पैसा कमाया है, हराम का कमाया, हलाल का कमाया, पाकिस्तान में रखें उसको। वही केस पॉलिटिशियंस के ऊपर अप्लाई होता है, वही केस ब्यूरोक्रेट्स पे भी असर होता है, वही आम शख्स के ऊपर भी होता है। अक्रॉस द बोर्ड इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट कि ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। भाई ने जो बात की उसमें जो पॉलिटिशियंस जो हैं वो हाईजैक करते हैं अपने मफादात को। लड़कों को तोड़ फोड़ में क्यों लगाया जाता है? कायदे आज़म के वक्त में तोड़ फोड़ क्यों नहीं होती थी? क्या स्टूडेंट उस वक्त एक्टिव नहीं थे? दे वर वेरी मच एक्टिव इन दी पॉलिटिक्स, बट दे वर डूइंग द कंस्ट्रक्टिव नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स। अब क्या है, ये पीएसएफ की पार्टी है, ये एमएस की पार्टी है, ये जेआई की पार्टी है, ये एल की पार्टी है, डी की पार्टी है, जस्ट नेम इट एंड इट्स देयर। तो जब आप एक नेशनलिस्ट विजन से बाहर चले जाते हैं तो तोड़ फोड़ ही रह जाएगी ना। क्या हो जाएगी रेवलरी कि एमएसएफ वाली पीएसएफ से ना निकल जाए, पीएसएफ वाली जीआई से आगे ना निकल जाए, तो एक दूसरे के वो हो गए। या आप इंटरेस्ट भूल जाते हैं कि आपका इंटरेस्ट कंट्री का किधर रह गया। आपका जो यूथ है ये रियलाइज़ कर दे कि ये जो पार्टी मुझे इस्तेमाल कर रही है, मुझे फाइनेंस दे रही है, मुझे असला दे रही है। आई एम विटनेस टू दिस थिंग ऑल्सो। अगर हमने भी पाकिस्तान के कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, कायदे यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट कॉलेज असगर माल रावलपिंडी सॉर्ट ऑफ थिंग, आई नो डीप इनसाइड कि क्या होता है। दैट्स अगेन अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। तो उसमें हमारे अंदर रियलाइजेशन होनी चाहिए। देखिए, जब किसी पे ब्लेम शिफ्ट करते हैं तो हमें अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि बतौर स्टूडेंट, बतौर यूथ हमने डिलीवर किया है कि नहीं। हम क्यों देखते हैं कि हमें कोई जनाब गाइड करेगा? वाई? आपके अंगूठा छाप जो डिग्री फेल करके तो मिनिस्टर बन सकते हैं, आम आदमी क्यों नहीं जाके पार्लियामेंट बन सकता? मेरे जैसा एक मिडिल क्लास का आदमी जो पाकिस्तान से, जिसको लोग बैगर और ट्रीट करते हैं टेररिस्ट कंट्री, वहाँ जाके अगर पार्लियामेंट की नॉमिनेशन ले सकता है, स्टेट पार्लियामेंट ऑफ न्यू साउथ वेल्स, आपको क्यों नहीं पार्लियामेंट की नॉमिनेशन मिल सकती? आप क्यों इंतजार करते हैं कि आपको कोई गाइड करेगा? यू हैव टू गाइड। अगर आपका हक नहीं मिलता तो यू हैव द राइट टू स्नैच इट। जब तक आप इनके पीछे चलते रहेंगे ये आपको इसी तरह से गुलाम बना के चलाते रहेंगे। द मोमेंट यू रियलाइज कि दिस इज़ योर कंट्री एंड यू हैव टू टेक द डिसीजन इन अ नेशनलिस्ट वे, कौमियत के तौर पे, पार्टीबाजी छोड़ दें आप। पार्टी में आप रहेंगे तो तनाज़ा रहेगा, इज़न्ट इट? जब भी आप रहेंगे एमएसएफ पीएसएफ आपस में लड़ते, कुत्तों की तरह सियासतदान लड़ते जाके। आई हैव सीन इट, आई हैव सर्ड पार्लियामेंट हाउस में भी मैं देखिए सारे मामला वहाँ पर लड़ते रहते। अगर इनको इतना मफाद का ख्याल होता, जनरल असेंबली जो यूएनओ की है उससे अच्छी असेंबली है। भीख मांग के खाने वाले जो है ना, जो अपना खर्चा नहीं चला सकते, जो मिलियंस ऑफ डॉलर आता है तो आपके जनाब जो है वापडा की जो है ना वो चिमनी जलती है, पैसे आते हैं तो आपकी जनाब फ़ौज की तनख्वाहें निकलती हैं, पैसे आते हैं जनाब ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाह निकलती है, वहाँ से पैसे आते हैं तो आपके सियासतदानों को हिस्सा पानी मिलता है। तो आप किस चीज़ का ये आपने खर्चे बनाए हुए हैं? उसके बाद उन्हीं जो गद्दार हुक्मरान हैं उन्हीं को हम अगेन फॉलो करते हैं। जस्ट क्विट दिस थिंग, यू हैव टू क्विट दिस लाइन ऑफ जो है आपकी जो ट्रेटर्स की है। जब आप इस गद्दारी के होल से बाहर निकल आ जाएंगे, अपने आप को पाकिस्तानी करेंगे, महसूस करेंगे, फिर आपका प्राइड भी जागेगा, आपकी गैरत भी जागेगी, और फिर आप पाकिस्तान को ना सिर्फ फाइट बैक कर सकते हैं बल्कि इसको दुनिया की जो 10 अल्लाह ने हमें टॉप नेशन से बनाया है, इसको वी कैन ब्रिंग इट टू द सेम लेवल अगेन। तो जस्ट कम आउट ऑफ दिस होल्स। ये जो आपने बनाए हुए लोगों ने, हमारे यूथ ने, दैट इज़ द मेजर रीज़न कि हम स्टूडेंट तबका आगे नहीं जा पा रहा। थैंक यू सर। स्टूडेंट तबका आगे नहीं जा पा रहा, इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। बीइंग पार्ट ऑफ द यूथ माई सेल्फ, आई नो यूथ कितनी फ्रस्ट्रेटेड है इस वक्त। हमें एक स्ट्रैटेजी चाहिए। हमारे यूथ के जो लीडर्स हैं, जो दावा करते हैं, हमें उनसे एक स्ट्रैटेजी चाहिए। वो लाहे अमल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकबूल अहमद ख़ान मेरा नाम है, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन नून से मेरा ताल्लुक़ है। अर्ज़ ये, जब हम जमहूरियत की नर्सरी को बंद कर देंगे, जब शऊर उजागर करने की, तलबा के अंदर एक नज़रियाती शऊर उजागर करने की, तलबा के अंदर एक पाकिस्तानियत पैदा करने की जो नर्सरी है उसको बंद कर देंगे, वो जमहूरियत की नर्सरी बंद हो जाएगी। तो ये जमहूरियत भी जंग आलूदा हो जाएगी और यूथ को भी काफ़ी हद तक जंग लग जाएगा। देखें, अब हमने यूथ के अंदर शऊर उजागर करना है, तलबा के अंदर शऊर उजागर करना है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जमहूरियत की नर्सरी जो है वो स्टूडेंट्स यूनियन हैं। तलबा सियासत बहुत बड़ी इबादत है, यूथ की खिदमत करना बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन इस इबादत
के अंदर